नमस्ते नमस्ते। आ गए तुम लोग? हाँ, बोलिए ना। क्या कुछ काम था? आपने बुलाया हमें? देखो, मेरी बात सुनो। ये सोसाइटी जो है ना, इसे मैंने खड़ी की है। मैंने बनवाया इस सोसाइटी को, तो यहाँ के जो भी रूल्स होंगे वो सब मेरे होंगे और तुम सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। अरे आप कैसी बातें करते हैं? सोसाइटी बेशक आपने बनाई है, लेकिन हमने खुद का घर खरीदा है, पैसे दिए हैं। सोसाइटी जितनी आपकी है ना, उतनी हमारी भी है। लेकिन मैं यहाँ का प्रमुख भी हूँ, तो यहाँ का मालिक हूँ, ऐसा ही समझ लो तुम। अरे कैसी बात करते हैं आप? सोसाइटी के प्रमुख हो, हमारे घर के तो नहीं हो ना। लेकिन फिर भी जो मैं कहूंगा वही होगा, और मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश मत कर। मेरी ऊपर तक पहुंच है, तुझे अरे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। अरे पर आप शांत हो जाइए। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? इनसे पहले ये तो पूछो। आप ही बता दीजिए हमारी गलती क्या है? क्या गलती हो गई है हमसे? गलती आप लोगों की यही है कि आप लोग बोलते बहुत हो, सामने बहुत बोलते तो हो। बोलना ही पड़ेगा ना। आप ऐसी बात करोगे तो हम नहीं बोलेंगे क्या? और देखिए, हमने कहीं मुफ्त में घर नहीं लिया है, पैसे दिए हैं पूरे। चलो उस बात को जाने दो, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारी बहन की जहां सगाई हुई है ना, वो सगाई तोड़ दो। क्या? हाँ, क्या बोला? तुम्हारी बहन की जहां सगाई करवाई है ना तुमने, उसकी सगाई तोड़ दो। पर पर मेरी बहन की सगाई में क्यों तोड़ू? और ये आप कहने वाले होते कौन हो? इस सोसाइटी का प्रमुख। आप सोसाइटी के प्रमुख हो, मेरे घर के नहीं। मेरे घर के मामलों में दखल मत दीजिए प्लीज। देख, मुझे तू जानता नहीं अभी तक, मैं क्या कर सकता हूं ना, तुझे अंदाजा नहीं है। देखो, क्या नाम है तुम्हारी बहन का? मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली। क्या नाम है तुम्हारा? फाल्गुनी। फाल्गुनी। हाँ तो फाल्गुनी, देखो बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तो मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं सिर्फ सोसाइटी का प्रमुख ही नहीं हूँ, मुझे सब लोगों की फिक्र होती है। फाल्गुनी, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम मेरी बेटी जैसी हो इसलिए कह रहा हूँ, ना कह दो उसको। अरे आप एक तरफ से मुझे बेटी बोल रहे हो और ऐसी बातें कर रहे हो। जहाँ तक मुझे पता है वो लड़का भी सही है और मैं उसके घर जाती आती रहती हूँ ना भैया। नहीं, वो लोग दिखावा करता है तुम्हारे सामने, वो लोग सही नहीं है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ सबको। पर दिखावा हो ना तो समझ में आ ही जाता है। इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं, मुझे पता चलता है कि कौन कैसा है और कौन क्या सोच रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये हमारा घर का मामला है, हम लोग निपटा लेंगे। लेकिन तुम्हारा घर मेरी सोसाइटी में है ना, और यहाँ सब मेरे ही नियम चलेंगे। अरे आप सोसाइटी के प्रमुख हो और हम तो आपके परिवार जैसे, आपको हमको सपोर्ट करना चाहिए। उल्टा ना आप हमारे सामने ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए तो कह रहा हूँ, परिवार जैसा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, इसकी सगाई वहाँ से तोड़ दो बस, और कुछ सुनना नहीं चाहता मैं। मुझे नहीं लगता भैया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। और आप सोसाइटी के प्रमुख हो, हमारे मालिक नहीं हो, तो हमारे घर के डिसीजन हम ही लेंगे। चलो भैया हम चलते हैं। देखता हूँ कैसे आगे बढ़ते हैं इस रिश्ते में तुम लोग। इसको इसने बताया होगा ऐसी उल्टी सीधी बातें? वही बोलने तो की भी तमीज नहीं है उसको। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये उल्टी सीधी बातें, मतलब ये क्या कर ये रहा है? सोसाइटी का प्रमुख, क्या हुआ क्या? उसने घर बुलाया था हम दोनों को, और क्या बोल रहा है पता है? क्या? इसका जहाँ रिश्ता किया है ना, हम्म? उस लड़के के साथ इसका रिश्ता तोड़ दो। ऐसे कैसे तोड़ दे? क्यों? क्या मालूम क्या? वो बोल रहा था इस सोसाइटी में मेरे रूल्स चलेंगे, ये सोसाइटी मैंने बनाई है। अच्छा, सोसाइटी उन्होंने बनाई है तो उसका मतलब ये है कि उनके रूल्स चलेंगे, लेकिन कोई तो कारण होगा ना। कारण तो बताया नहीं उसने। मैं वही बोल रही हूँ कि सोसाइटी के बारे में उनके रूल्स चल सकते हैं, हमारे घर में थोड़ी उनके रूल्स वही चलने तो। चाहिए। हमारी लाइफ पे थोड़ा ही इनका हक है कोई। समझाया उसको, लेकिन वो तो धमकी दे रहा था कि और? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो आप डर गए उनकी धमकी से? क्या बोल रही है? मैं क्यों डरूंगा? तो फिर उनको जवाब देना था ना वहीं पे। दे दिया मैंने जवाब, जो देना था ना वो। और मेरे हिसाब से तो उसके घर वाले, वो लड़का सब ठीक है, सब अच्छे हैं, मतलब कि मेरे साथ तो कभी ऐसा कोई व्यवहार भी नहीं किया। मुझे तो लगता है ना ये प्रमुख बदमाश है। अरे
सबको पता है वो कैसा है, अपनी मनमानी चलानी है उसको, अपना पावर दिखाना है, लेकिन हम लोग भी उसके सामने झुकने वालों में से नहीं है। लेकिन ये आपको धमकी दे के गया है, अगर उसने कुछ किया तो? क्या कर लेगा वो, क्या कर लेगा? हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। वो तो सही है, लेकिन फिर भी मुझे पता है वो कैसा है। देख, तू फिक्र मत कर, उसको कैसे जवाब देना है ना मुझे अच्छी तरह पता है। और यहाँ रिश्ता तोड़ने की बात की ना, वो तभी उसका मुंह तोड़ देना था आपको। उसके साथ क्या करना है मुझे पता है। ऐसे थोड़ा टूट जाएगा, ये कोई बच्चों का खेल है, वो बोलेगा तो हम तोड़ देंगे। वही तो, और अच्छा खासा रिश्ता है, क्यों तोड़े हम? हमारी मेरी 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 ननद वहाँ पे खुश रहेगी। मैं खुशी हूँ, और मुझे भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हम ये रिश्ता तोड़ दें, और हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ भैया, उसको जो भी करना है ना वो कर सकता है। अरे तू क्यों फिक्र कर रही है, रिश्ता नहीं तोड़ना है, ऐसे वो बोलेगा वो हम थोड़ी करेंगे। अरे मानेंगे नहीं उसकी बात, अगर बोलेगा ना तो अगली बात उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। पर राज, हम लड़की वाले हैं अब, और आप तो जानते हैं कि वो कैसा बदमाश, लुच्चा लफंगा गुंडा है एक नंबर का, और उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो, और वहां जाके कुछ उल्टी सीधी बातें बोली तो, और रिश्ता तोड़वा दिया। उससे अच्छा है कि तो क्या मैं चुप रहूं? तो क्या हम रिश्ता तोड़ देंगे? भैया, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, और मैं उसी से शादी करूंगी। अरे तू अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अरे कैसी बातें करती है तू, ऐसा ऐसा नहीं बोलते। और तेरा रिश्ता तोड़ना नहीं है, वो भले ना बोले। आप भी ना कुछ सोचिए ना, आप उससे मत उलझिए आप। पर भाभी, अगर उनसे उलझेंगे नहीं तो फिर वो कुछ भी कर सकता है ना। मेरा रिश्ता वो जाके तोड़वा देगा तो ऐसे कैसे तोड़वा सकता है वो? लेकिन उससे उलझना भी तो ठीक नहीं है ठीक ना। है ठीक है, तू बोल रही है ना, तू नहीं उलझूंगा, अरे ठीक है। और तू भी चिंता मत कर, तेरा भी रिश्ता नहीं टूटेगा। आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ। अरे यार, कहाँ चली गई है? अभी तक आई नहीं, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं। खुद बुलाती है और फिर मुझे लेट करवा। जयदीप, आइए आइए, आप तो एकदम जल्दी आ गए। अरे मैं घर से जल्दी ही निकली थी, अच्छा, पर थोड़ा रास्ते में ट्रैफिक था तो लेट हो गया। ट्रैफिक था, अच्छा अच्छा, ओके। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर ट्रैफिक मिलता ही है रास्ते में तो हम आधा घंटा और पहले चले जाएं, निकल जाए घर से। अरे बाबा, मैं जल्दी ही निकली थी, पर थोड़ा लेट हो गया, अभी समझो ना। हाँ हाँ, अब तो समझना ही है पूरी जिंदगी। एक है तो ना? मैं टेंशन में हूँ और आप अपनी ही बात किए जा रहे हो। अरे क्या टेंशन है, अब तो आपको मैं मिल गया हूँ, फिर आपको क्या टेंशन है? आप मिल गए हो, उसका कोई टेंशन नहीं है, टेंशन दूसरा है। बताओ। वो हमारी सोसाइटी का प्रमुख है ना, वो हमें धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा है? किस बात की धमकी? क्या हुआ? यही कि हम आपसे सगाई तोड़ दें। है? ये क्या बात हुई? और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो प्रमुख है आपकी सोसाइटी का, वो हम दोनों की सगाई तोड़ने में क्यों तुला हुआ है? उसको क्या इंटरेस्ट है हमारी सगाई में? तो वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर के मामले में उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। और धमकी मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि मैं तुम्हें कभी सुखी नहीं होने दूंगा, और तुम्हारी शादी कैसे होती है ना वो भी मैं देख लूंगा। तुम्हारा प्रमुख कहीं का प्रधानमंत्री है क्या? प्रधानमंत्री तो नहीं है, पर वो गुंडा जरूर है। वो है ना, वैसे भी सोसाइटी में सबके ऊपर ऐसे ही हुक्म चलाता है, सबको परेशान करता है, और सोसाइटी में सबके ऊपर अपने रूल्स और रेगुलेशन झाड़ते रहता है कि मैं बोलूँगा ना सोसाइटी में ऐसा ही होगा। और सोसाइटी बनाई ही उसने है, तो हमको लगा कि चलो बिल्डर है तो उसका काम उसने किया, पर वो सोसाइटी में अपना ही मकान लेके प्रमुख भी बन गया है, तो वो तो अभी जाने वाला नहीं है, तो लगता है सबको परेशानी करता रहेगा। अरे पर सोसाइटी कोई उसी की थोड़ी है, कोई मतलब वो रहता है, बिल्डर है, सब समझ में आता है, पर
उससे कोई वहां का राजा थोड़ी हो गया। और बाकी सब जो लोग हैं विरोध नहीं करते क्या? कैसे करे, वो गुंडागर्दी बहुत करता है, मारपीट भी करता है। और मुझे हम लोगों से ज्यादा आपकी चिंता है कि कहीं वो आपके साथ कुछ अरे गलत। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसे तो बहुत गुंडे देखे हैं मैंने, कोई कुछ नहीं कर सकता। और वैसे हमने किया ही क्या है? हमारा कोई गुनाह थोड़ी है कोई। गुनाह तो नहीं है, पर हम उसकी नज़र में आ गए ना, तो मुझे यही लगता है कि अभी वो हमारी शादी नहीं होने देगा। अरे अब क्यों इतना घबरा रही है? देखो, मुझे एक बात बताओ, आपको मुझसे शादी करनी है कि नहीं? मुझे सिर्फ आपसे ही शादी करनी है। और मैंने भैया को आज बोल भी दिया है कि अगर मेरी आपसे शादी नहीं हुई ना, तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी। बस फिर देखो, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा प्रमुख, है? क्या आप भी ये सब मजाक में ले रहे हो? आपको पता नहीं है वो आदमी कैसा है। अरे कैसा भी हो, कहाँ का भी टोपची हो, हमें उससे क्या? हमने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो हम क्यों डरे? वो बात सही है, पर मुझे आपकी फिक्र ज्यादा हो रही है कि मेरी वजह से अगर आपको कुछ तकलीफ हुई ना। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बस मेरे साथ खुश हो और मेरा साथ दोगी तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तो आपका साथ लाइफ टाइम दूंगी, पर मुझे आपकी चिंता भी तो रहेगी ना। पता नहीं, जब से हम उसको मिलके आए हैं ना, तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बस बुरे बुरे ख्याल आते हैं और समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब भैया भी थोड़े चिंता में है। देखो, तुम पहले सारी चिंता छोड़ दो, और उसके बाप का राज है क्या, जो चाहे करेगा, कुछ नहीं होगा हमें, ठीक है? और ये जो चिंता तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है ना, उसका मेरे पास सोल्यूशन है। क्या? कॉफी। आप पता नहीं कब सीरियस होंगे। अरे सीरियस क्या होना है भाई? देखो, लाइफ हमें कभी सीरियस नहीं लेती, तो हमें भी इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। वो तो सही बात है। तो फिर चलो कॉफी के लिए। चलो बैठिए। सुनिए, हाँ बोलो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? आप जयदीप और फाल्गुनी की सगाई तुड़वाना चाहते हो? तुमसे किसने कही ये बात? देखिए, मुझे सब पता है, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको वो दो बच्चों से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम किसी से कोई भी हो, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? मैं इस आपकी- सोसाइटी का प्रमुख हूँ और मैं जो कहूँगा वही होगा। आप सोसाइटी के प्रमुख हो, पर मैं आपकी बीवी हूँ और उस नाते मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। हाँ तो पूछो ना, कौन ना बोल रहा है? पूछो, वापस बोल। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मुझे बोलने देंगे आप? हाँ बोलो। वो दोनों बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे वो बच्चों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उनके बाप से प्रॉब्लम है। वो सोसाइटी का प्रमुख है ना, हाँ। उनकी सोसाइटी का। बस इसीलिए मैं ना बोल रहा हूँ कि इस जयदीप से इस फाल्गुनी की सगाई तोड़ दो। पर उनके पिता ने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे वो जो हो, वो तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। उनकी बात में तुम क्यों बीच में आ रही हो? मेरा जो प्रॉब्लम है वो है, और तुम मेरी बीवी हो ना, तो तुम मेरी बीवी हो ना, ठीक है, तो हमारे घर के मामले में बोलो, उनके घर के मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। देखिए, वो दोनों बच्चे नादान हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके पिता से है आपको। बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका? एक वक्त था जब मुझे भी मेरी मनपसंद लड़की से शादी करनी थी, लेकिन सालों पहले ये जो प्रमुख है ना उस सोसाइटी का, जयदीप का बाप, उसने मेरी शादी में रोने डाले थे। मैं उसकी बहन से शादी करने वाला था, मैं बहुत पसंद करता था उसकी बहन को, लेकिन उसी ने मेरी शादी तुड़वाई थी, और इसीलिए मैं जयदीप की भी शादी तुड़वा रहा हूं। मैं उनकी शादी फाल्गुनी से नहीं होने दूंगा। आपको पता भी है आप क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहा हूं? वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, कितने सालों पहले की बात है। और उसके बाप की सजा आप बच्चों को क्यों दे रहे हो? बात पुरानी है, लेकिन ये मेरे पुराने जख्म हैं जो अभी तक हरे के हरे हैं, भरे नहीं है, समझ गई ना? और माँ बाप के कर्मों की सजा तो बच्चों को भुगतनी ही पड़ती है। सो जयदीप भुगते का। आपके अंदर कितना पाप है। और एक बात बताऊं, बताओ।
अच्छा हुआ उसकी बुआ की शादी आपके साथ नहीं हुई, क्यों? वरना वो भी मेरी तरह इतने सालों से दुखी होती। मैंने क्या दुख दिया है तुम्हें? हाँ? क्या दुख दिया है तुम्हें? अब ज्यादा बोलना बंद कर मेरे सामने, वरना आपको पता ही है आपने कितने दुख दिए, समझे आप? वो तो शुक्र मनाइए मेरे पापा का कि वो आपसे शादी करने के लिए मान गए, वरना आपसे शादी करता भी कौन। देख, अब तू ज्यादा बोल रही है। ये दूसरों के मामले में हमारे घर में झगड़ा घुसा रही है। शर्म आती है तुझे? मैं तेरा पति हूं, और वो लोग कौन लगते हैं तेरे जो उनके बारे में तू बोल रही है मेरे साथ झगड़ा कर रही है? मैं इंसान हूँ, अच्छी इंसान, आपकी तरह नहीं जो बदला लेती फिरूं। बदला? वो मेरा अपना बदला है। तुम बीच में क्यों आ रही? तुम अपनी चोंच क्यों बीच में घुसेड़ रही हो? तुम्हें क्या मतलब है? हाँ, वो लोग अच्छे लगते हैं तुम्हें? अपने पति का कुछ ख्याल नहीं है तुम्हें? पति का मतलब पता है आपको? आज तक आपने पति की फर्ज कोई निभाई है मेरे साथ? कौन सी फर्ज? हाँ, ये गाड़ी है, बंगला है, सोसाइटी का प्रमुख हूं, और क्या चाहिए? इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हो, अच्छा मेकअप करती हो, और क्या चाहिए तुम्हें? इसके अलावा कौन सी फर्ज हाँ? सोसाइटी के प्रमुख हो ना, इसीलिए इतना रुआब दिखा रहे हो, हाँ। समझे आप? तो पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं वो बच्चों की शादी कराऊंगी, मतलब कराऊंगी। देखता हूं ना कैसे करवाती है। क्या कर लोगे आप? हाथ उठाओगे, मारोगे? आज तक किया ही क्या है आपने? ज्यादा बोलेगी ना अभी, जा। दिमाग खा गई। मैं भी देखती हूँ। दिखाता हूं तुझे। दूसरों की बातों में घर में लेकर आ गई। आंटी, ये जो अभी प्रॉब्लम आ गई है उसी के चलते मैंने आपसे मिलने का सोचा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये अंकल है वो क्यों हमारी सगाई तोड़वाना चाहते हैं। उनको हमसे प्रॉब्लम क्या है? क्या किया है हमने? बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे अंकल इस बारे में बहुत ही गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी उन्हें बहुत समझाया कि बच्चों की सगाई हो रही है और आप बीच में क्यों ऐसा कर रहे हो। पर तुम्हें पता तो है ना उनका नेचर कैसा है। अरे पर तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। प्लीज़ उनको समझाइए, नहीं तो ये बहुत गलत हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा हो कि भाई लड़का ख़राब हो, मतलब मुझ में कोई कमी हो, तो वो ना बोले कि सोसाइटी की बेटी है और ऐसे वैसे रिश्ते में नहीं वो उनको बांध देना चाहिए। पर मुझ में ऐसी कोई ख़राबी नहीं है, ख़ानदानी लड़का हूँ, कमाता अच्छा हूँ, सब तरीके से सब सेटल हूँ मैं। फिर उनको क्या प्रॉब्लम हो गई? बेटा, तुम में कोई खराबी नहीं है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और फाल्गुनी भी बहुत अच्छी लड़की है। पर तुम्हें शायद पता नहीं है, वो सोसाइटी का प्रमुख यानी कि तुम्हारे पापा और उनकी बहन यानी कि तुम्हारी बुआ, उनके साथ मेरे पति को सगाई करनी थी। पर तुम्हारे पापा ने ये रिश्ता ठुकरा दिया और सगाई करने के लिए मना कर दिया। तब से पता नहीं तुम्हारे खानदान से मेरे पति को क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंकल को पता नहीं क्या चीड़ है। अरे बस वही गुस्सा उनके दिमाग में लगा है और वो तुम लोगों की सगाई नहीं करना चाहते। सीरियसली ये रीजन है? अरे माय गॉड, अरे भाई ये इतने सालों पुरानी बात अभी तक लेके बैठे हैं। और मतलब वो पहले से उनके अंदर था और अभी जब ये रिश्ता हो रहा है तो उनको मौका मिल गया है। ओह गॉड, बस यही बात है यार। पर अच्छा हुआ कि तुम्हारी बुआ की सगाई इस इंसान से नहीं हुई। क्यों? इस इंसान को मैं कैसे झेल रही हूँ ना, तो शायद मुझे ही पता है। तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं पूरा सपोर्ट करूँगी तुम्हें। ना तुम्हारी सगाई टूटने दूंगी और ना ही ये शादी रोकने दूंगी। तुम्हारी शादी होगी और धाम-धूम से होगी। मैं भी तो देखूँ वो इंसान क्या कर सकता है। प्लीज़ आंटी, कुछ भी करके अंकल को समझाइए। ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है और मैं फाल्गुनी के सिवा किसी और को सोच भी नहीं सकता। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। और तुम है ना, जोरों शोरों से तैयारी करो शादी की। जी समझे बिल्कुल। तुम? और हाँ, मुझे मत भूलना। अरे कैसे भूल सकता हूँ आपको। और मुझे तो बस ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो इन एज के लोग होते हैं, कहीं
वो उनको ऐसी बातें क्यों दिमाग में रह जाती है? हमको चीजें भूल कर आगे बढ़ना होता है, ना कि उसको याद रख के बदला लो। पर ये लोग क्यों नहीं समझते? देखो बेटा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अब मेरे पति के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि वो पिछली बातें भूलना ही नहीं चाहते और आगे लाइफ में बढ़ना ही नहीं चाहते, तो अब क्या कर सकते हैं। फाल्गुनी भी बहुत टेंशन में है। मैं उसको तो कुछ ना कुछ बोल के हंसा के उसको टेंशन फ्री करने की कोशिश करता हूँ, पर जैसे ही वो मुझसे अलग होती है, अपने घर जाती है, तो वापस वही सब विचारों में खो जाती है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर तुम भी उससे मिलो तो बोल देना कि आंटी ने बोला है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों की शादी भी करवाऊंगी और तुम दोनों को मिलवाऊंगी भी, समझे? थैंक यू सो मच। हाँ, आपने ये कह दिया तो अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी मैं भी बहुत टेंशन में आ गया था कि ये, क्योंकि फाल्गुनी बोल रही थी कि ये अंकल की बहुत ऊपर तक पहचान है और पता नहीं गुंडा राज चलाते हैं, ऐसा वैसा सब। मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। इतने सालों से झेल रही हूँ तो आगे और सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम टेंशन मत लो, इस काम पे ध्यान दो और शादी की शॉपिंग में ध्यान दो, ठीक है? ओके, चलिए मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे तुम लोग यहाँ? आपसे बात करनी थी कुछ। हम आपसे ही मिल आए। वो तो दिख रहा है, जाहिर है मेरे घर पे आए हो तो मेरी बीवी से या मुझसे मिलने आए होंगे। नहीं, लेकिन आपसे ही मिल आए। अच्छा, हाँ, बताओ क्या बात? अब दिक्कत क्या है आपको? किस बात की? आपको नहीं पता किस बात की दिक्कत होगी? मतलब मैंने जो बात कही उस पे तुम लोग सीरियस तो हो? हम यही कहना चाहते हैं। आपने उस दिन बोला था ना कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, तो फिर आपको मेरी खुशी क्यों नहीं जम रही है? देखो, आप रिश्ता क्यों तोड़वाना चाहते हैं वो बताया ना पहले। मैं कोई रिश्ता तोड़ना नहीं, मैं रिश्ता तोड़वाना नहीं चाहता, कोई अच्छा नया रिश्ता जुड़वाना चाहता हूँ। देखो फाल्गुनी, मैं फिर से तुम्हें कहता हूँ, तुम मेरी बेटी की तरह ही हो और इसीलिए तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने लगा हूँ मैं। तो मैं तुमसे यही कहता हूँ कि वो जो लड़का है, उसका खानदान, उसका बाप, वो सब नॉट राइट, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। तुम्हारा किसी अच्छे घर में रिश्ता करवाता हूँ ना। हाँ, लेकिन आप क्यों रिश्ता ढूंढने लगे? आपको तो कोई जरूरत नहीं है रिश्ता ढूंढने की। देखो, ऑलरेडी रिश्ता हो गया इसका। देखो मैं इस सोसाइटी का प्रमुख हूँ। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ जो भी होगा वो सब मेरी मर्जी से तो होगा। प्रमुख है तो आपको हक दे दिया है कि किसी की भी शादी करवाओ, किसी की भी लड़की की आप मंगनी तुड़वाओ। यहाँ तोड़ने की कहाँ बात है? मैंने पहले ही बताया, उसे मना करो, तोड़ो मत। मना कर दो तो अपने आप टूट जाएगा। और नया रिश्ता जुड़वा रहा हूँ ना, किसी अच्छी जगह पे मेरी तरह कोई होगा। हाँ हाँ, सही है। हाँ, आप ही की तरह होगा। आप रिश्ता करवाएंगे वहाँ आपके जैसा ही होगा ना। तो गलत क्या है? मेरे जैसा रुआबदार आदमी होगा, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा। और क्या चाहिए एक औरत को? पर मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहती किसी और से शादी करना। तो फिर आप क्यों इतना ज़बरदस्ती कर रहे हो? बस हम ये समझाने ही आए हैं कि मेरी शादी उस लड़के से हो जाने दो। आपके हिसाब से तो औरत को क्या चाहिए? बस पैसा, जो भी चाहिए वो मिलता है। प्यार की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आपके घर में पता है मुझे कि आपकी बीवी कैसे रहते हैं। मेरी बीवी कैसी रहती ये छोड़ो, इस लड़की के बारे में सोचो। और तुम कह रहे हो और तुम कह रही हो ना कि प्यार उससे करती हो। देखो, पैसा, मान, रुतबा सब मिलता है ना तो प्यार अपने आप हो जाता है। पैसा प्यार को खींचता है, समझी तुम? ये सब आपका मानना है, जरूरी नहीं कि सब यही इसी सोच के ऊपर चलते हो। मानना है मतलब तजुर्बा है, मेरा अनुभव है। आपका तजुर्बा आपके पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। और हमें मत सिखाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, तो शादी तुम लोग वहीं करोगे ऐसा? हाँ। तुम लोग अभी तक मुझे जानते नहीं हो। तुम लड़कियां हो ना,
इसलिए अभी मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं। अगर तुम्हारी जगह कोई मर्द होता ना तो अभी उसे पता चलता कि मेरे सामने बोलने का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है? क्या करोगे आप? बोलिए ना। इसकी शादी तुड़वा दोगे? उससे उससे ज्यादा उससे ज्यादा क्या कर सकते हो? मारोगे? मरवा दोगे? बोलिए ना। भाभी, हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि आप रिक्वेस्ट नहीं करनी है। क्यों? किसी की भी जिंदगी पे इनका तो हक नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आगे भी बताया। अब ये गोल गोल बातें करने की जगह मुद्दे पे आता हूँ। वो जो लड़का है ना जयदीप, जिसे तुम कहती हो वैसे तुम प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो, उसका बाप है ना उसकी सोसाइटी का प्रमुख, वो एक नंबर का, वो आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हारी शादी भी हुई तो वो यहाँ आएगा। हमें सब पता है कौन कैसा है और कैसा नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं है कि कौन कैसा है आप हमें बताएं। आप अपने लिमिट में रहे तो अच्छा है। तुम कुछ भी कर लो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। पर देखते हैं कैसे नहीं होने देते हैं। आप अपनी दुश्मनी का बदला हम लोगों को परेशान करके क्यों लेना चाहते हो? तुम लोगों को बचाना चाहता हूं। वही कह रहा हूं कि वो आदमी अच्छा नहीं है, गलत है वो। उसने मेरे साथ भी, क्या? मैं तुम्हें बता नहीं सकता उसने मेरे साथ क्या किया है, और इसी वजह से तुम्हें मैं आगाह कर रहा हूं कि वो इंसान अच्छा नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हें प्रॉब्लम होगी उससे। कोई बात नहीं, मैं प्यार करती हूँ ना, तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं फेस करूंगी। अरे तुम आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो हमारी? हम देख लेंगे जो भी होगा। और जो बातें हो चुकी है, जो पुरानी हो चुकी है, उस बात पे क्यों अड़े हो आप? देखो, अगर तुम ये चाहते हो ना कि तुम वहां शादी करवाओ इसकी, जाओ, मैं भी देखता हूं कि कैसे करवाते हो तुम हाँ शादी। तो हम भी देखते हैं कैसे तुड़वाते हो आप शादी। देखता हूं ना, जाओ तुम। भाभी, और जाओ, ये जाओ, याद जाओ। रखना, आप इंसान हो, भगवान नहीं हो। चलो, भाभी, मेरे सामने बोलने आए, देखता हूं कैसे शादी करते हैं ये लोग। भैया, अरे आप यहाँ? हाँ, आपको तो पता है ना अभी क्या माहौल चल रहा है। हाँ, पता है कि माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। पता नहीं चल रहा है वो साला ऐसा कर क्यों रहा है? उसको क्या प्रॉब्लम है? मेरी बहन का रिश्ता आपके साथ हुआ है तो उसकी क्यों जल रही है पता नहीं मुझे। मुझे पता चल गया है। सालों पहले की बात है, जब इस प्रमुख की शादी भी नहीं हुई थी, तब ये लोग मेरी बुआ के घर रिश्ता लेकर आए थे और हम लोगों ने मना कर दिया। तो ये बात उसको सालों से खटक रही है और इसका ये बदला ले रहा है। क्या बात कर रहे हो आप? ये रीज़न है। आपके बुआ की शादी उसके साथ नहीं हुई तो इस बात का बदला आपका रिश्ता तोड़वा के लेना चाहता है? पर ऐसा कौन करता है? देखो, इस शादी ब्याह की बात तो सब ऊपर वाला तय करता है। वही तो, पर वो उसको कहाँ पता चलेगा, बुद्धि कहाँ है उसमें। अच्छा, अब समझ में आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। साला इतने रौब दिखा रहा है, मुझे ये बोल रहा है कि अपनी बहन की शादी वहाँ से तुड़वा दे। वो अच्छे लोग नहीं है, बहुत बुरे लोग हैं। ताकि मैं तो आपके परिवार को और आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आपके घर में कभी किसी बात की प्रॉब्लम नहीं हुई हमारे साथ, तो फिर हम क्यों रिश्ता तोड़े? अगर वो जीत पे अड़ा है तो हम लोग भी जीत पे अड़ेंगे। देखो, वो जैसा है ना, उसको दुनिया वैसी ही दिखती है, इसलिए तो हम सब उनको बुरे लग रहे हैं क्योंकि वो खुद ऐसा है। सही बात है आपकी। आदमी जैसा होता है ना, उसको सब लोग ऐसे ही दिखते हैं। मगर कोई बात नहीं, अब तो बात का पता चल गया है ना कि ये क्या और क्यों कर रहा है। कोई बात नहीं, अब उसके सामने बोलने की भी ज़रूरत पड़ेगी और बोलेंगे भी। साला ऐसे पुरानी बात कौन याद रखता है? वही तो मैंने भी बोला था। जो आंटी है ना प्रमुख जी के वाइफ, हाँ, उनसे मैं मिला था, उन्होंने ये सब बातें बताई। पर अच्छी बात यह है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कुछ भी करके उनको समझाऊंगी और आपकी शादी नहीं टूटने दूंगी। अच्छा, वो तो स्वभाव की बहुत अच्छी है। हाँ, मगर ये
इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। और ये सोसाइटी उसने बनाई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा घर का भी वो मालिक हो गया। वही हमारे तो। घर में आके कुछ भी कर सकता है। वो बोलेगे हम थोड़ी ऐसे जिएंगे, हम तो अपनी मर्जी से जिएंगे ना। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसके पास इतना पावर आ कहाँ से रहा है। कौन सा बैकअप है उसके पास ऐसा। बैकअप कुछ नहीं है उसके पास। ये सोसाइटी उसने बनवाई है ना, मतलब सब लोग यहाँ रहने आए हैं, तो अभी वो ऐसा ही समझ रहा है कि सोसाइटी मेरी है। लेकिन हम लोगों ने तो पैसा दिया है, मुफ्त में थोड़ी रह रहे। खुद का मकान है, सोसाइटी उसने बनाई तो क्या हुआ है, तो सब कोई बनाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके घर में जो वो बोलेगा वही सब करेंगे, ऐसा तो नहीं चलता ना। अरे ये जो सांसें हम ले रहे हैं वो भी ऊपर वाले की दी हुई है, वो भी अपनी नहीं है। तो ये क्या अपना, पता नहीं लोगों को क्यों इतना घमंड आ जाता है। ठीक है, आप फिक्र ना करें, वो कुछ भी करेगा ना तो भी हम लोग रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। आपकी शादी मेरे बहन के साथ ही होगी। मैं तो वही चाहता हूँ, क्योंकि फाल्गुनी के सिवा मैं किसी और को सोच ही नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में। मैं शादी तो उसी से ही करूँगा। ऐसा भी हाल मेरी बहन का भी है, वो भी आपको बहुत चाहती है। उसने बोल दिया है भैया अगर जयदीप के साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूँगा। तो मैंने भी उसे बोल दिया है तो फिक्र मत कर, जहाँ मेरी बहन खुश रहेंगे ना उसी घर में उसको भेजूँगा। अभी इसकी वजह से मैं अपनी बहन के सपनों पर थोड़ी पानी फेरूँगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सब इतना गुंडा राज और धमकी दे रहा है, तो हम पुलिस की मदद नहीं ले सकते? कर सकते, बेशक कर सकते। अगर वो ज़्यादा इधर उधर करेगा ना तो हम लोग जाएंगे पुलिस के पास, केस करेंगे उसके ऊपर। उसके बाप का राज थोड़ी ना है। सोसाइटी उसने बनाई है, उसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया उसके बाप की है। देखिए, आप अपने पापा को भी बोलिएगा कि रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, और आप भी फिक्र ना करें। ये रिश्ता और आपकी शादी मेरी बहन के साथ होकर रहेगी। मैं भी देखता हूँ कि प्रमुख है वो कैसे शादी रुकवाता है। ठीक है, मैं भी अपनी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आए हैं तो चलिए अंदर बैठ के चाय पानी करते हैं। आइए। ठीक है, चलिए। रवीन भाई, क्या है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो प्रवीण भाई के नाम से? तो क्या करूं मैं? क्या हुआ, क्या है? मुझे पता चल गया है कि आप ये रिश्ता क्यों तोड़वाना चाहते हो। अच्छा, क्या पता चल गया है, बताओ जरा। ऐसे कोई पुरानी बात लेके कौन बैठता है? मैं बैठता हूँ पुरानी बात लेकर। बोल, क्या कहना है तुझे? देखिए, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सोसाइटी के प्रमुख हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करो। सोसाइटी का प्रमुख हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। तुम लोगों का भला बुरा सोच रहा हूँ। क्या बुरा कर रहा हूँ मैं? बता रहा हूँ ना इन लोगों को, वो लोग अच्छे नहीं हैं। अरे तुम्हारी बहन फंस जाएगी और तुम लोग है ना रोते रहोगे। हमारा है ना, हम देख लेंगे। आप हमारे परिवार के बीच में मत आओ। अरे क्यों नहीं आऊँ? मैं सोसाइटी का प्रमुख हूँ और मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है मुझे। देखिए, आप सोसाइटी के प्रमुख हो, इनके पिता नहीं हो। देखिए, राज उसका बड़ा भाई है, उसका बुरा भला वो समझ सकता है। अगर आपको पता ही था कि ये रिश्ता गलत है, तो जब रिश्ता ढूंढने लगा था राज, तब आपने क्यों नहीं बताया कि ये रिश्ता अच्छा नहीं है? और क्यों अच्छा रिश्ता बताया नहीं उसकी बहन के लिए? क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि ऐसी जगह वो लोग करवाने वाले हैं शादी। मेरी नज़र में तो है कुछ लोग, लेकिन मैं एकदम से कैसे बता दूं? जब मुझे पता चला कि ये गलत घर में इस लड़की की शादी करना चाहते हैं, तब मैंने उसको ना बोला। देखिए, गलत वो लोग नहीं है, गलत आप हो। अब आपका रिश्ता उसकी बुआ के साथ नहीं हुआ तो इसमें हम क्या कर सकते? और ये बात लेके आप मेरी बहन का रिश्ता तोड़वाना चाहते हो। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपके घर की बात आप करो और हमारे घर में दखल अंदाजी मत करो। देखो, उसकी बुआ के साथ मेरा रिश्ता नहीं हुआ, इसका एक ही कारण था। ये प्रमुख जो है ना, वो जयदीप का बाप, तो वो आपकी मैटर है, वो आप संभालो ना। मैं वही बोल रहा हूं कि सब सही चल रहा था, मेरी शादी भी होने वाली थी, लेकिन वो गलत आदमी था, इसीलिए मेरी शादी नहीं हुई। उसने बीच में रोड़े डालेगा ही ना। आपके जैसे के साथ कौन अपनी बेटी देगा? तो मैं गलत कहाँ हूं? मान मर्तबा, रुतबा, पैसा, गाड़ी, बंगला और इतनी खूबसूरत बीवी, सब कुछ तो है मेरे पास, और क्या चाहिए? फिर आप क्यों ये सब दुश्मनी? आप क्यों? आपके पास सब कुछ तो है। सब कुछ है, लेकिन दिल में जो एक दर्द बैठा है ना कितने सालों से,
उसकी वजह से ना बोल रहा हूँ, और ऐसा तुम्हें ना भुगतना पड़े इसलिए तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। इसका मतलब आप मुझे धमकी दे रहे हो? देखिए, मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मेरी बहन का रिश्ता उसी घर में होगा। मैं भी देखता हूँ आप कैसे रोकते हो। हाँ राज, तुम सही कह रहे हो। आपका कोई हक नहीं है कि राज को रोको उसकी बहन की शादी करने से। सही बात है, बराबर। और मैं भी राज के साथ हूँ। मेरे घर में ही मेरे दुश्मन है। कोई बात नहीं, देखता हूँ ना कैसे करते हो शादी। वो तो मैं करके रहूँगा। देखिए, आपकी बीवी आपके खिलाफ है क्योंकि वो सच जानती है, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। ऐसे पुरानी बात लेकर बैठना नहीं चाहिए, लेकिन आपको कौन नहीं समझा पाएगा। देखिए, अब हमारे घर के बीच में दखल अंदाजी मत करिएगा प्लीज़। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके सामने झुक जाऊँगा। आइंदा मेरी बहन के बारे में या हमारे फैमिली के बारे में कुछ मत करिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो तुम भी मुझे अभी तक जानते नहीं हो अच्छी तरह से, कौन कैसा है ना। वो एक बार शादी करवाओ, पता चल जाएगा। तो मैं भी देखता हूँ आप कैसे शादी रुकवाते हो, क्योंकि आप मुझे भी नहीं जानते। प्यार से बात करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं चूड़िया पहन के बैठा हूँ। आइंदा मेरी बहन का नाम भी लिया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप सोसाइटी के प्रमुख, याद रखिएगा। ये गीदड़ बकिया मुझे मत दे, मुझे नहीं जानता तू। आप ये क्या कर रहे हो? क्यों दुश्मनी मोड़ रहे हो आप? तू बीच में मत बोला कर, समझी ना। अब तूने उसका साथ दिया मेरे सामने, तो क्या करूं? अरे मैं तेरा पति हूं, और वो लोग कौन लगते हैं तेरे? पर आप गलत हो और मैं सही का साथ दूंगी। पता चल जाएगा कौन गलत है और कौन सही। कौन समझा इस इंसान को? तुम्हें टैटू का बड़ा शौक है ना? हाँ, मुझे टैटू बहुत पसंद है। फिर ऐसा ना हो कि फिर पूरी बॉडी पर टैटू ही टैटू दिखे। हाँ, इतना भी पसंद नहीं है, पर कुछ कुछ टैटूज मुझे अच्छे लगते हैं तो करवा लेती हूँ। अभी मुझे एक पैर में भी करवाना है। अच्छा, पर अभी सोच रही हूँ कि मेरे भाई भाभी का खर्चा क्यों करवाऊँ, तो शादी के बाद ही करवाऊंगी। ओ अच्छा, ठीक है भाई, करवा लेना करवा लेना। मैं क्या बोल रही थी, भैया भाभी से आज बात हुई हमारी शादी की। क्यों, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? हाँ। मतलब सब ठीक है? सब ठीक है। हाँ, भैया ने उनसे बात की, वो जो हमारे प्रमुख है ना, हाँ हाँ। उनसे, और वो तो धमकियां देते ही रहे हैं, पर भैया बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी होके ही रहेगी, और जयदीप से ही होगी। ओह, ये तुमने बोला तो अच्छा लग रहा है। बाकी पहले जिस तरह से तुमने बात शुरू की, मुझे लग रहा हो गया कुछ कांड। नहीं, और दूसरी एक अच्छी बात ये है कि वो हमारे प्रमुख है ना, उनकी वाइफ भी हमारे सपोर्ट में है, क्योंकि वो भी जानती होंगी कि उनके हस्बैंड गलत है, तो उनका भी सपोर्ट है। हाँ, यू नो व्हाट, वो आंटी मुझसे भी मिली। आपको भी मिली थी? हाँ, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने खास ये बोला है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी शादी होकर ही रहेगी। और रही बात ये प्रमुख जी की, तो उनका मैं देख लूँगी, ऐसा वो बोली। क्या वो गलत है, उनको पता है, इसलिए वो उनका साथ नहीं दे रही है। सही बात है, पर क्या लगता है, मुझे तो खुशी भी है एक बात की, और एक तरफ उनका भी, मतलब कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है कि अगर हमारे शादी के दिन कुछ उल्टा सीधा तो कुछ नहीं करेंगे ना वो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कोई भी ताकत हमें मिलने से नहीं रोक सकती, ठीक है? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये दुनिया क्या कर लेगी? तो ये सब चिंता छोड़ते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं। हाँ जी। वैसे तुम्हें घूमने जाना कहाँ पसंद है शादी के बाद? गोवा या मनाली, ओके, या फिर स्विट्जरलैंड। हाँ, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके हर साल कहीं ना कहीं जाएंगे।
ठीक है। सही बात है। और आपको आपको कहाँ जाना पसंद है? मुझे मुझे आपके दिल में जाना पसंद है। हाँ, तो आप पहले से ही है। बस फिर आप जहाँ जहाँ ले जाएंगी वहाँ वहाँ चल देंगे। सही बात है। और फिर शादी के लिए कपड़े लेने कब जाना है? अभी चलें? अभी नहीं, भैया भाभी को भी साथ में लेंगे ना, और आप भी अपने फैमिली वालों को ले लेना। ठीक है, फिर ऐसा ही करेंगे, सब साथ में जाएंगे और सब- साथ में ही शॉपिंग कर लेंगे। सबके कपड़े साथ में आ जाएंगे। और Yes. हम दोनों का है ना मैचिंग रहेगा। ओके। और मुझे ना वो मरून वाला शेड है ना ज्यादा पसंद है, तो हम वैसा ही कुछ सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल, आप आपकी जो जो इच्छा है मुझे बता दीजिए, सब पूरी होगी। तो पूरी करनी ही पड़ेगी, हाँ। हमसे शादी जो करनी है। हाँ, बस सब सब इच्छाएं पूरी करूंगा, बस परेशान मत करना हमको। मैं इसीलिए तो आपसे शादी कर रही हूँ कि आपको परेशान कर सकूं। हैं? तो हाँ। शादी कैंसिल? पागल। चलो फिर कहीं चल दे मार। हाँ चलो। चलो। क्या सोचा है फिर? मैंने ये सोचा है कि शादी तो उन लोगों को करवानी है, हम्म। और तामझाम करेंगे तो ये कुछ उल्टा सीधा करेगा। वो तो सही है। और ऐसा है तो हम लोग शादी उसकी नॉर्मल तरीके से करें तो कैसा रहेगा? हाँ, वो बात भी सही है आपकी कि हम लोग उसकी शादी मंदिर में कर दे तो। उसकी शादी धामधूम से करने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन इन साले ने पूरे सपनों पे पानी फिर दिया। वही। अब डरता नहीं हूँ मैं उससे, मगर अगर शादी के दिन कुछ उल्टा सीधा किया तो बिरादरी में हमारी थू थू होगी। इसलिए मैं सोचता हूँ शादी थोड़ी शांति और नॉर्मल तरीके से कर दी जाए। वही तो, कितने अरमान सजाए थे मैंने भी कि शादी में ये करूँगी वो करूँगी, इतने धाम-धूम से करेंगे, लेकिन क्या करें, ये पता नहीं कहाँ से आ गया बीच में। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कितने बरसों पुरानी बात है और वो अभी तक अपने मन में ठान के बैठा है। ऐसा ऐसा बेर कौन रखता है? मतलब, और दूसरी बात ये कि वो प्रमुख है सोसाइटी का, लेकिन सोसाइटी तो ऑलरेडी उन्होंने सबको हैंडल कर दिए है, हैंड ओवर कर दिए, तो फिर किस बात का प्रमुख और किस बात की वो मतलब इतना घमंड कर रहा है कि मैं प्रमुख हूँ, मैं जो चाहे वो करवा सकता हूँ। और ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी की घर की खुशियों को आग लगा रहे हो, उसको नहीं पता वो। मुझे तो जन उसके ऊपर इतना गुस्सा आता है ना कि जाके उसका गला दबा दूं घर। नहीं 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 नहीं, गला नहीं दबाना अरे। आप। क्या 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 करूं मैं? कितने कितने अरमान सजाए थे मैंने फाल्गुनी की शादी के लिए, लेकिन इसने पूरे अरमानों को तहस नहस कर दिया। आप, मैं क्या बोल रही हूँ, सब मानो कि हमने सिंपल तरीके से शादी तो कर दी उसकी, फाल्गुनी बहन की, लेकिन अगर प्रमुख को पता चल गया तो वो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा। अरे क्यों बखेड़ा खड़ा करेगा? देख, ये तूने रोक रखा है मुझे, वरना उसको मैं ऐसा सबक सिखाता ना कि उसकी सात पीढ़ी भूल नहीं पाएगी। हाँ, लेकिन आप उसको अच्छे से जानते हैं वो कैसा इंसान तो है। वो कोई राजा महाराजा नहीं है, वो कोई तिस्मार खान नहीं है, हम भी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। डरता नहीं हूँ मैं उससे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बहन की खुशियों को आग ना लगे, वही इसके तो। लिए चुप बैठा हूँ मैं। वही तो, हम उस जैसे नहीं है, वरना तो कब का उसको चुप करवा दिया होता, लेकिन कहाँ से क्या कुछ कर दिया। और पता है ना आपको कि वो देख। तो अपनी औरत को भी जिंदा जला के मार दिया, ऐसा इंसान है वो। अरे वो जो भी करे उसकी प्रॉब्लम है, अपने को क्या देखना है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात छोड़ सब, अब इसको भूलते हैं। और तू जो फाल्गुनी को लेना है, क्या चीज़ उसको कोई कमी ना हो, जो लेना है वो बाजार जाके लेके आना। हाँ, गहने वगैरह सब कपड़े जो भी लेना है, ठीक है? मतलब फाइनल है ना कि हम लोग सिंपल तरीके से। हाँ हाँ, फाइनल है, सिंपल तरीके से शादी करेंगे और उसकी शादी करके ही रहेंगे। हाँ, लेकिन उसको पता ना चले बस। अरे पता चल गया तो फिर क्या हो, देख तू उसकी फिक्र मत कर, उसको मैं देख लूँगा। आज मुझे डर लग रहा है। पर क्यों डर रही है तू? मैं बैठा हूँ ना।
डरूं नहीं तो और क्या करूं? मुझे पता है वो इंसान कैसा है, इसीलिए डर लगता है कि कहीं कहीं वो फाल्गुनी दीदी को या फिर कुछ आपको कुछ कर ना दे। अरे ऐसे कैसे करेगा वो? देख, अगर उसने जरा सी भी खरोच पहुंचाई ना फाल्गुनी को, तो मैं उसके खानदान को मिटा दूंगा। तुझे पता नहीं है? साला अपने आप को समझता क्या है? तू उसकी फिक्र छोड़, उसको याद ही मत कर, उसकी बात ही मत कर। अब जो फाल्गुनी के बारे में सोच, उसको कुछ लेना देना हो वो काम पहले निपटाओ, बाद में मैं देख लूँगा उसका क्या करना है। और अगर ज़्यादा कुछ होगा ना तो हम पुलिस केस कर देंगे उसके ऊपर। और हाँ, आप उससे अभी मत मिलना। कोई भी बात हो ना, अगर रास्ते में मिल भी जाए ना तो उससे बात मत करना बस। पता है मुझे उसके साथ कब क्या करना है ना, मुझे अच्छी तरह पता है। एक बार फाल्गुनी की शादी हो जाने दे, लेकिन बाद फिर- में मैं देखता हूँ उसको। और ऐसे भी हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? अरे उसकी बीवी जो है ना, हाँ, वो तो हमारे साथ ही है ना, वो शादी में भी आएगी। सही में? हाँ, सब लोग एक जैसे नहीं होते। वो सुना है ना तूने, लंका में भी विभीषण थे। हाँ, अच्छा, उनकी वाइफ वैसे भी बहुत अच्छी है। चलिए, वो साथ दे रही है तो मुझे टेंशन नहीं है अभी। अब सब बातें छोड़ और तू जा, फाल्गुनी को लेके बाजार जा, और जो भी उसको लेना है ना वो धीरे धीरे लेना स्टार्ट करो, ठीक है? ठीक है। अब मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। हाँ जी। देखा, आपकी अकड़ भी कोई काम में नहीं आई। हो गई शादी, और वो भी धामधूम से। हाँ, हो गई शादी। तुम जैसे घर के लोग ऐसे बाहर के लोगों को साथ देंगे तो यही होगा। मेरी नाक कटवा दी तुमने। लेकिन एक बात समझ लो, ये शादी तो हो गई है, लेकिन पछताएगी वो लड़की। उसने जिस जिस घर में उसने शादी की है ना, वो प्रमुख, वो जानते नहीं तुम लोग। मैं जानता हूं उसे, बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है वो। अच्छा, तो आप वैसे भी कौन से अच्छे इंसान हो? अच्छा, अब तुम्हें लग रहा है शादी के इतने सालों बाद, और वो भी दूसरों के लिए? शादी के इतने साल मैंने बिताए और कैसे बिताए वो मुझे ही पता है। आप लोग तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आशीर्वाद ले लें। आशीर्वाद दीजिए ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो क्या सुखी रहो बेटा। दिखावा करने आए हो? नहीं, आशीर्वाद लेने आए हैं, ताकि वो बोलते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। और भाभी, इन्होंने तो मुझे बेटी कहा था, हाँ, तो इनका आशीर्वाद तो मुझे लेना ही पड़ेगा। मैंने बेटी कहा था, इसीलिए तुम्हें आशीर्वाद दिया है। हाँ, और आपके आशीर्वाद के बगैर तो शादी अधूरी रह जाती। मैं तो शादी अधूरी ही रखवाने वाला, लेकिन तुम लोगों ने, और ये मेरी बीवी ने तुम लोगों का साथ दिया। हो गई ना। वो बोलते हैं ना कि इस दुनिया में इंसान की कोई औकात नहीं है, इंसान का कोई बस नहीं चलता। जो होना है ना, वो तो होके ही रहता है। मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मेरी खुद की बीवी जब तुम लोगों के साथ मिल गई तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तुम्हारा जो बाप है ना, प्रमुख, उसने मेरी जिंदगी बिगाड़ी है, इसलिए आज तक मैं उसे कोस रहा हूं। और देखना बेटी, तू भी पछताएगी। वो आदमी सही नहीं है। बेटी बोल रहे हो और बद्दुआ भी दे रहे हो अंकल। जो सही बात है वही कर रहा हूं। उस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। लेकिन उस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी क्यों बर्बाद की, ये तुम्हें मालूम है? तुम यहाँ कैसे? हाँ मेरे दोस्त, तू सही हकीकत जानता नहीं है और ऐसे ही बच्चों पे चिल्लाता है। बच्चों का बस तूने बुरा ही चाहा है। शादी तुड़वा दूंगा, जीना हराम कर दूंगा, बस इसके सिवा तुम्हें आता क्या है? और तुमने क्या किया था? तुम तो दोस्त थे ना, मेरे जिगरी दोस्त थे। फिर भी तुमने अपनी बहन से मेरी शादी तुड़वा दी। मैं कितना चाहता था तुम्हारी बहन को। लेकिन क्यों तुड़वा दी तुम्हें मालूम है? क्यों तुड़वा दी? बताओ, आज बता दो सबके सामने। अगर तुम्हें सही हकीकत का पता चलेगा ना तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या बोल रहे हो तुम? बताओ सही हकीकत क्या है? तू मेरी बहन को प्यार करता था ना, लेकिन तुम्हें मालूम है मेरी बहन किससे प्यार करती थी? वो कोई दूसरे लड़के से प्यार करती थी। क्या? लेकिन मुझे तो लगा वो भी मुझसे प्यार करती है। नहीं,
वो तो तुम्हें नफरत करती थी और वो दूसरे लड़के से प्यार करती थी, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि उस टाइम में प्यार करना बहुत बड़ा पाप था। अगर मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं और कल पूरी समाज में ये बात फैल जाए तो हमारे घर की बदनामी होती, इसीलिए जिस लड़के से वो प्यार करती थी ना, उसी से मैंने उसकी शादी करवा दी। लेकिन ये बात तुम मुझे तब तो बता, लेकिन ये बात मुझे अब बता रहे हो तुम, तब भी बता सकते थे ना। समाज का डर, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन मैंने जब मना कर दिया, तूने तो दोस्ती को दुश्मनी ही पलट दिया। और पहले ऐसा तू अकड़ू नहीं था, कितना सबको दिलो जान से चाहता था, और जब मैंने ये रिश्ता नामंजूर कर दिया तो तुम्हारे में अकड़ता आ गई। अरे जीना ही भूल गया तू, प्यार क्या है वो तुम्हें पता ही नहीं है। और जैसे तू मेरी बहन को बहुत प्यार करता था ना, उसी तरह ये मेरा लड़का है ना, वो इस लड़की को बहुत प्यार करता था। तू तो अपना प्यार नहीं पा सका, लेकिन ये बच्चों के प्यार को तो समझो। हाँ अंकल, जो हो गया सो हो गया। अब बीती बातों को याद करके मन में रख के किसका ही भला होने वाला है। देखिए आप खुद ही जल रहे हैं ना अपनी आग में। मान जाइए और बच्चों को प्यार से अपनाइए और आशीर्वाद दीजिए। बहुत बड़ी गलती थी मेरी। अच्छा हुआ भाई, आज तू आया और मेरी आंखें खोल दी। वैसे मुझे ये हकीकत पता नहीं थी, वरना मैं कभी तुझसे नफरत नहीं करता, तो कभी तेरे बच्चों को दूसरी जगह शादी के लिए नहीं बोलता। ये तो अच्छा है कि मेरी शादी अच्छी जगह ही हुई है, मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक टीस थी इतने सालों से मेरे दिल में, इसी वजह से। लेकिन अब मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, और जो मैं सोसाइटी के प्रमुख की अकड़ दिखाता हूँ ना, वो तो सब दिखावा होता है। असल में मैं सब लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, पूरी सोसाइटी को मैं अपना घर समझता हूँ, और सबको अपने रिश्तेदार, और किसी का बुरा ना हो, इसीलिए मैं ऐसा स्वभाव रखता हूँ। इसका मतलब तो आप नारियल जैसे हो। क्या? हाँ, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। चाय भाई पिलाओ भाई सबको। हाँ जी जरूर।